अंत में मुख्य समाचार। विधानसभा से भाजपा के 18 विधायकों के निलंबन का मामला गरमाया। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर तानाशाही का लगाया आरोप। कहा, सदन में विपक्ष को विरोध का लोकतांत्रिक अधिकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति प्रक्रियाओं को लेकर अधिकारियों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक। सहायक आचार्यों के 26,000 पदों पर बहाली की ली जानकारी। भाजपा चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने पाकुड़ में पीड़ित छात्रों से की मुलाकात। डेमोग्राफी बदलाव पर जताई चिंता। प्रभावित परिवारों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा। और भारत की झोली में एक और पदक। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में स्वप्निल कुसाले ने जीता कांस्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राजनेताओं ने दी बधाई। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज लोकसभा में रेलवे अनुदान मांगों पर हुई चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि रेल यात्रियों की सहूलियत और उनकी सुखद यात्रा को ध्यान में रखते हुए आगामी कुछ महीनों में 2,500 नए सामान्य कोच बनाए जाएंगे। रेल मंत्री ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में रेलवे में 5,02,000 भर्तियां की गईं। पिछले 10 वर्षों में अगर रिक्रूटमेंट की बात करें अध्यक्ष जी, 2004 से 14 का यूपीए का कार्यकाल मात्र 4,11,000 रिक्रूटमेंट इन्होंने किया था रेलवे में। और माननीय अध्यक्ष जी, 2014 से 2024 में एनडीए के 10 वर्षों में 5,02,000 रिक्रूटमेंट हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, रिक्रूटमेंट करने का आप चैलेंज देखिए। इस पूरे काम का चैलेंज अगर आप देखेंगे माननीय अध्यक्ष जी। झारखंड विधानसभा में गतिरोध आज भी जारी रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान बढ़ता ही जा रहा है। मांगे नहीं माने जाने पर विपक्ष ने जहां सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद बीती रात विधानसभा परिसर में बिताई, वहीं आज भी रोजगार और अनुबंध कर्मियों समेत जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर उनका प्रदर्शन जारी रहा। स्पीकर ने सख्ती दिखाते हुए भाजपा के 18 विधायकों को कल दोपहर तक सदन से निलंबित कर दिया। झारखंड की सर्वोच्च पंचायत विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान ने नया रूप अख्तियार कर लिया है। विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांगों के समर्थन में विधानसभा में अनूठे तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हुए कल देर रात यहां डटे रहे। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र विधानसभा चुनाव से पहले रणक्षेत्र में तब्दील होता नजर आ रहा है। अनुबंध कर्मियों और चुनावी वादा खिलाफी जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष आंदोलनरत है। भाजपा विधायकों ने विरोध में कार्रवाई खत्म होने के बाद भी सदन के अंदर धरना प्रदर्शन जारी रखा। बिजली गुल कर देने के बावजूद भी वो टस से मस नहीं हुए। आखिरकार उन्हें मार्शल आउट कर बाहर निकाला गया। विरोध का यह सिलसिला आज भी सदन के अंदर और बाहर जारी रहा। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि सरकार लोकतंत्र का गला घोट रही है और विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश में लगी है। विधानसभा अध्यक्ष ने कोई संपर्क नहीं किया है। मुख्यमंत्री जी आए और आकर के हम लोगों से बात की और चले गए। हम लोगों ने साफ कहा कि आपको सदन के अंदर जवाब देना है। इधर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने इस मामले में सरकार के रुख पर तीखा प्रहार किया है और इस पूरे प्रकरण को लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय बताया। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने विधानसभा पर कब्जा कर इसे सरकारी विधानसभा बना दिया है। स्पीकर जो एक संवैधानिक पद होता है, ऐसा लगता है कि स्पीकर ना होकर सरकार के टूल किट बन गए हैं। नेता प्रतिपक्ष जो है वो सदन के भीतर धरने पे है और अफसोस नेता सदन के बाहर जाकर बिजली पानी कटवा देते हैं। सदन के बाहर और भीतर इस विषय पर घमासान मचा है। आज विधानसभा अध्यक्ष ने सख्ती दिखाते हुए भाजपा के 18 विधायकों को कल दोपहर 2 बजे तक सदन से निलंबित कर दिया। सभा के निम्नांकित सदस्यों को दिनांक 2/8/2024 के अपराह्न 2 बजे तक सभा की कार्रवाई से निलंबित किया जाता है।
निलंबन के बाद भाजपा विधायक और आक्रामक हो गए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राज्य में अघोषित इमरजेंसी है और स्पीकर ने मर्यादा का हनन किया है और यह सरकार की बौखलाहट प्रदर्शित करती है। ये सरकार की बौखलाहट दिखाती है कि ये पूरी तरह से फेल हो चुकी है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए जनता की आवाज को दबाने के लिए इन्होंने हमें पेन डाउन करके सस्पेंड किया है। इनको पता है कि हमारी असलियत राज्य की जनता के सामने आ जाएगी। ये नौजवान हमको खदेड़ने का काम करेंगे, इसलिए पिछले दरवाजा से लोकतंत्र की हत्या करके इन्होंने हमारी आवाज को दबाने का काम किया है। ये जो जवाब से भागने के लिए अध्यक्ष जी ने तानाशाही रवैया अपनाया है, मैं इस कुकृत का और पूरा प्रदेश के युवा के तरफ से निंदा करता हूं। सत्ता पक्ष ने भाजपा के रुख पर पलटवार किया है। कांग्रेस विधायक सहमंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह के विरोध को सही नहीं ठहराया जा सकता। उनकी मांग ये है कि विधानसभा में जो कार्रवाई है वो उनके अकॉर्डिंग चले, बजाय कि स्पीकर महोदय के। ये तो मांग नहीं, बदतमीजी है। और जो इस तरह का काला अध्याय लोकतंत्र का हम लोगों ने इस बार इस 5वें विधानसभा में देख लिया। 6 दिवसीय इस मानसून सत्र में ज्यादातर वक्त हंगामे की भेंट चढ़ गया है। झारखंड में इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा के कार्यकाल के इस आखिरी सत्र में हर दल की नज़र चुनाव पर है, जिसकी झलक मानसून सत्र में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जनता के मुद्दे पर विपक्ष जहां पूरी तरह हमलावर है, वहीं विधायकों के निलंबन के बाद मामला और गर्म हो गया है। अपने सहयोगी असीम और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य में नियुक्ति प्रक्रियाओं को गति देने में जुटे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक के दौरान सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा समेत अन्य बहाली प्रक्रियाओं को लेकर जानकारी प्राप्त की। इस दौरान मुख्यमंत्री को बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा के प्रकाशन पर रोक लगाई है। परीक्षा के आयोजन पर कोई रोक नहीं है। रिजल्ट प्रकाशन पर रोक हटाने के लिए राज्य सरकार उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करेगी। बैठक में अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि सभी प्रतियोगी परीक्षाएं पूर्व निर्धारित तिथियों के अनुरूप ही होंगी। अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। बैठक में मुख्य सचिव एल ख्यांगते, सीएम के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, जेएसएससी के अध्यक्ष प्रशांत कुमार और स्कूली शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह भी मौजूद थे। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य में संचालित सभी लघु आंगनबाड़ी केंद्रों के कायाकल्प का संकल्प जताया है। उन्होंने बताया कि इन केंद्रों का उन्नयन मुख्य आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में करने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि लोगों की मांग और जरूरतों के अनुरूप राज्य के सभी 2551 लघु आंगनबाड़ी केंद्रों में सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि महिलाओं और बच्चों का संपूर्ण स्वास्थ्य और समग्र विकास केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड भाजपा विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा आज झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड भाजपा विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने पाकुड़ के गोपीनाथपुर जाने की मंशा जताई, जहां पिछले दिनों पश्चिम बंगाल के समुदाय विशेष के लोगों ने कथित तौर पर प्रवेश कर स्थानीय लोगों के साथ मारपीट की थी। पाकुड़ जाने के क्रम में दुमका में पत्रकारों से बातचीत में श्री शर्मा ने बताया कि उन्हें वहां जाने की अनुमति नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि जब एक मुख्यमंत्री वहां नहीं जा सकते तो आम लोगों की हालत समझी जा सकती है। खराब स्थिति है। आज मुझको भी मना किया है गोपीनाथपुर जाने के लिए। अगर एक मुख्यमंत्री नहीं जा सकता है तो साधारण लोगों का क्या हालत है, आप लोग समझ ही सकते हो। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठिए आदिवासी की जमीन हड़प रहे हैं और मौजूदा सरकार को वोट बैंक की पड़ी है। उन्होंने कहा कि भाजपा पीड़ितों के साथ है। पाकुड़ का हालत तो आप भी जानते हैं, एक बार देख के आना है, लोगों का साथ खड़ा होना है। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में झारखंड में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। राज्य में सत्ता परिवर्तन का लोगों ने मन बना लिया है। बीजेपी का सरकार कोई मुकाबला नहीं है, हम लोग आराम से जीत जाएगा। भाजपा विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने दुमका में फूलो झानो की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन भी किया। दुमका से आर के नीरद की रिपोर्ट।
झारखंड भाजपा विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने आज पाकुड़ में छात्रावास के पीड़ित छात्रों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वे इस मामले को केंद्र के संज्ञान में भी लाएंगे। छात्रों पर दर्ज मुकदमों को हटाने के लिए राज्य के डीजीपी से बात की जाएगी। श्री शर्मा ने स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की और डेमोग्राफी में कथित तौर पर बदलाव पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि प्रभावित 2 लोगों को पार्टी की ओर से 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी ताकि वे कानूनी लड़ाई लड़ सकें। इस मौके पर राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश भी मौजूद थे। तो सरकार किस काम के लिए है? रांची में, देश में ये सरकार हल्ला कर रहा है कि हम आदिवासियों के लिए, आदिवासी का जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग सरकार चला रहा। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पार्टी के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा को कथित तौर पर पाकुड़ के गोपीनाथपुर नहीं जाने देने पर तीखा प्रहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि एक तरफ बांग्लादेशी घुसपैठियों को पूरे झारखंड में भ्रमण करने और रहने बसने की खाली छूट है, वहीं एक राज्य के मुख्यमंत्री को अपने देश की जनता से मिलने से रोका जा रहा है। विधायक सरयू राय ने जदयू में अपनी पार्टी का विलय करने का संकेत दिया है। रांची में आज पत्रकारों से बातचीत में श्री राय ने कहा कि उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस सिलसिले में बात की है। उन्होंने कहा कि वे जदयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने नीतीश कुमार को अपनी पार्टी के विलय या खुद के जदयू में शामिल होने का विकल्प दिया है। उनसे मेरी बात हुई है और उन लोगों ने ही मुझे कहा कि आपको जदयू के साथ आ जाना चाहिए। मैंने उनके ऊपर छोड़ दिया है, लेकिन ये अब जो निर्णय करना होगा वो करेंगे। तो मैंने नीतीश कुमार जी पर और उनके कार्यकारी अध्यक्ष पर छोड़ दिया है। निर्णय उनको करना है। वो कहेंगे नहीं मर्ज ही करना है, मर्ज हो जाएंगे। वो कहेंगे व्यक्तिगत रूप से आप जदयू में शामिल हो जाइए तो हो जाएंगे। ये उनके विवेक पर है। मैंने उनको वचन दिया है और मैं उस पर कायम रहूँगा। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकारें SC/ST आरक्षण में कुछ SC और ST जातियों को अलग से हिस्सा देने का कानून बना सकती है। अनुसूचित जाति जनजाति में उपवर्ग यानी सब कैटेगरी बनाई जा सकती है। बहुमत से दिए गए इस फैसले में कहा गया है कि राज्य सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में ऐसी सब कैटेगरी बना सकती है जिस कैटेगरी को ज्यादा आरक्षण का फायदा मिले। ऐसा करते हुए 7 जजों की बेंच ने 2004 में EV चिनैया मामले में दिए गए 5 जजों के फैसले को पलट दिया है। 2004 में दिए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसी जनजातियों में सब कैटेगरी नहीं बनाई जा सकती। धनबाद के पुटकी कोलियरी में कार्यरत इंजीनियर परवीन कुमार को सीबीआई ने 15,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। यह घूसखोर इंजीनियर कोलियरी में कार्यरत फीटर से प्रोन्नति सह ट्रांसफर के नाम पर घूस मांग रहा था। सूचना पर सीबीआई ने आरोपी को रंगे हाथ उसके आवास से धर दबोचा। इधर साहिबगंज के बरहरवा थाना क्षेत्र से पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापेमारी कर 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों के पास से 7 मोबाइल, 6 डेबिट कार्ड और कुछ नगद रुपए बरामद किए गए हैं। जांच के क्रम में पता चला कि ये पवन कुमार और ये शेखर रवानी के द्वारा बैंक पदाधिकारी, पार्टी पदाधिकारी बन करके लोगों से अवैध ठगी कर रहे हैं। उसके क्रम में फिर जांच आगे बढ़ाया हम लोग। इधर रांची में ठगी का एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। दिल्ली सीबीआई का अधिकारी बनकर साइबर अपराधियों ने रांची के दीपा टोली के एक चिकित्सक से 30 लाख रुपए की ठगी की है। इन चालाक अपराधियों ने चिकित्सक को मनी लॉन्ड्रिंग केस में नाम आने की बात कहकर उन्हें चूना लगाया। इस मामले में साइबर क्राइम थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। सांसद ढुल्लू महतो ने धनबाद एयरपोर्ट की मांग को लेकर आज नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू से नई दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने एक मांग पत्र भी सौंपा। इस मौके पर जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो भी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का गुमला जिले में प्रचार प्रसार करने को लेकर आज जिले के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने जागरूकता रथ को रवाना किया। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। दिनांक 3 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक हर एक पंचायत भवन में इससे संबंधी कैंप लगाए जाएंगे। इसके तहत 21 से 50 साल की जितनी हमारी महिलाएं हैं, जितनी हमारी बहनें हैं, सभी को राज्य सरकार जो कुछ एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है उसको छोड़ के सभी महिलाओं को सम्मान राशि के रूप में 1000 रुपये प्रति माह देगी। तो 3 से 10 अगस्त तक जो कैंप्स लगाए जाएंगे इसमें ऑफिसर की व्यवस्था है, इसमें फॉर्म्स की पर्याप्त व्यवस्था है। तो हम सभी गुमला जिले की सभी महिलाओं से अपील करेंगे कि अपने अपने नियरेस्ट पंचायत भवन में जाकर ज़रूर इसके फॉर्म को भरें और जैसे ही फॉर्म भर लिया जाएगा तुरंत उसको पोर्टल पर ऑनलाइन कर दिया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द सैंक्शन करते हुए जो सम्मान निधि है वो महिलाओं तक पहुँचाने की कार्रवाई की जाए। विधायक सह 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के कार्यकारी अध्यक्ष स्टीफन मरांडी की पत्नी सुहासिनी बेसरा का निधन हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनके आवास पहुंचकर संवेदना व्यक्त की और परिजनों को ढाढ़स बंधाया। स्टीफन जी की धर्मपत्नी आज हम लोग के बीच नहीं रही, लेकिन हम लोग सदा उनकी यादों को और उनके आशीर्वाद हमेशा से होता रहा। वो दिल में अपना एक जगह बना के रखे। इनके इस दिवंगत आत्मा को ईश्वर पर अपने स्थान उनको दे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की माता मुस्तरी खातून के निधन पर भी गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने आज मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के मधुपुर स्थित आवास पहुंचकर दिवंगत मुस्तरी खातून को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उत्तरी छोटा नागपुर की प्रमंडलीय आयुक्त सुमन कैथरीन किस्पोट्टा ने आज बोकारो में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यों का जायजा लिया। आयुक्त ने बोकारो विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का भी जायजा लिया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने की हिदायत दी। ये बात सामने निकल के आई कि वहाँ कम वोटिंग हुई है और जहाँ पेंडेंसी है फॉर्म 6, 7, 8 की, वो जो इलेक्शन कमीशन का निर्धारित समय है उस निर्धारित समय सीमा में ये सारा फुलफिल हो जाना चाहिए ताकि मतदाता सूची प्रकाशन का जो 27/8/2024 डेट है उसमें सही तरीके से मतदाता सूची का प्रकाशन हो पाए। बस यही मेरा देखने का मकसद था। साहिबगंज उपायुक्त ने आज समाहरणालय सभागार में मासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर जिले में संचालित विकास और जनकल्याण से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए जिला प्रशासन ने प्रोजेक्ट कायाकल्प की पहल की है ताकि स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का विकास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित हो सके। उपायुक्त ने कहा कि इसके साथ ही अस्पतालों में भी कायाकल्प के तहत स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि साहिबगंज शहर में जल्द ही 9 चिन्हित स्थानों पर सोलर हाईमास्ट लाइट लगाई जाएंगी। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। लोहरदगा के कैरो प्रखंड क्षेत्र के सढ़ाबी पंचायत अंतर्गत डुमरटोली में बीती रात हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। डुमरटोली में कुछ घरों को हाथियों ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया और सभी चीजों को तहस नहस कर दिया। हाथियों का झुंड बाद में राहे पहाड़ की ओर निकल गया। लोहरदगा उपायुक्त डॉक्टर बागमारी प्रसाद कृष्ण ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के प्रचार प्रसार के लिए 3 जागरूकता रथों को समाहरणालय परिसर से रवाना किया।
रांची उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के बेहतर क्रियान्वयन पर बल दिया। उन्होंने बताया कि योजना को लेकर 3 से 10 अगस्त तक शिविर लगाई जाएगी। केंद्रीय मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को उनकी पुण्यतिथि पर आज श्रद्धांजलि अर्पित की। पश्चिमी सिंहभूम समाहरणालय परिसर से जिले के उपायुक्त ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 3 जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर क्षेत्र भ्रमण के लिए रवाना किया। साहिबगंज समाहरणालय के समीप सिद्धू कानो सभागार में 3 अगस्त को दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेला का आयोजन होगा। उपायुक्त ने सभी आवेदकों से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है। पलामू में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 10 लाभुकों को 1,27,06,556 रुपए की ऋण राशि उपलब्ध कराई गई है। इस सिलसिले में लाभुकों को स्वरोजगार के लिए वाहन उपलब्ध कराए गए। साहिबगंज के राजमहल प्रखंड में बिरसा फसल विस्तार योजना के तहत किसानों को उड़द के बीज का वितरण किया गया। इस दौरान उन्हें उन्नत बीज और खेती के लाभ के बारे में भी जानकारी दी गई। जामताड़ा उपायुक्त ने पर्यटन खेल इनोवेटिव स्कीम समेत अन्य योजनाओं की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए ताकि धरातल पर लोगों को उनका लाभ मिल सके। और पेरिस ओलंपिक में भारत की झोली में एक और पदक आया। भारतीय शूटर स्वप्निल कुसाले ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में कांस्य पर निशाना साधकर देश का मान बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राजनेताओं ने इस असाधारण उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई दी है। स्वप्निल कुसाले ने कांस्य पदक जीत लिया है। पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ये पदक जीता है। फाइनल में स्वप्निल कुसाले ने 451.4 का स्कोर हासिल किया। तो भारतीय निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने कांस्य पदक जीत लिया है और ये अपने आप में ऐतिहासिक उपलब्धि। भारत की पेरिस ओलंपिक में तीसरा पदक भारत की झोली में। अंत में मुख्य समाचार। विधानसभा से भाजपा के 18 विधायकों के निलंबन का मामला गरमाया। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर तानाशाही का लगाया आरोप। कहा सदन में विपक्ष को विरोध का लोकतांत्रिक अधिकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति प्रक्रियाओं को लेकर अधिकारियों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक। सहायक आचार्यों के 26,000 पदों पर बहाली की ली जानकारी। भाजपा चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने पाकुड़ में पीड़ित छात्रों से की मुलाकात। डेमोग्राफी बदलाव पर जताई चिंता। प्रभावित परिवारों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा। और भारत की झोली में एक और पदक। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में स्वप्निल कुसाले ने जीता कांस्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राजनेताओं ने दी बधाई।